नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। ऐसा लगता है कि सर को लेकर जो मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण है उसको लेकर अब सरकार में ही दरार पड़ गई है। अभी तक तो विपक्ष के लोग इस पर सवाल उठा रहे थे, राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे, तेजस्वी इस पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब तेलुगु देशम पार्टी जो सरकार की समर्थक है और जिसके बिना मोदी सरकार दो कदम नहीं चल सकती, वो भी कांग्रेस और बाकी विपक्ष के सुर में सुर मिलाना शुरू कर चुकी है। चुनाव आयोग का ये जो निर्णय है इसको लेकर बहुत सारा तमाशा अभी सिर्फ बिहार के अंदर हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि पूरे देश में यह कराया जाएगा। बंगाल पर निगाह बनी हुई है कि बंगाल में पुनरीक्षण कराया जाएगा। खबर प्लांट की गई कि 35 लाख लोगों का नाम काटा जाएगा। खबर प्लांट की गई नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के घुसपैठिए जो हैं वो अंदर भर गए हैं, वगैरह वगैरह दुनिया भर की बात की गई। सारी खबरें प्लांट की गई। जो पत्रकार गंभीरता से जमीन पर जाकर इसकी सच्चाई दिखा रहे थे उनमें सबसे प्रमुख थे अजित अंजुम, जिनके खिलाफ एफआईआर की गई और ऐसा लगता है कि वो एफआईआर का भी बैकलैश हो गया है। जिस बड़े पैमाने पर देश भर में इसका विरोध हुआ है, वकीलों ने विरोध किया, लेखक संगठनों ने विरोध किया, हमारे जैसे लोगों ने तो विरोध किया ही, आम जनता ने विरोध किया। सरकार खुद सख्ते में है, उसके समझ में नहीं आ रहा है। उसको लगा था एक मामूली यूट्यूबर का क्या कोई कर लेगा, आराम से मामूली यूट्यूबर को हम जेल में डाल देंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि एक तो अजित अंजुम कोई मामूली व्यक्ति नहीं है और दूसरी बात यह कि जब कोई सत्य के पक्ष में खड़ा होता है, जब कोई सच के साथ खड़ा होता है तो वो मामूली नहीं गैर मामूली हो जाता है। उसके साथ हजारों लाखों लोग अपने आप जुड़ जाते हैं। तो आप देखिए, अब ये तेलुगु देशम से जो मामला हो रहा है वो बड़ा मजेदार है। तेलुगु देशम का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो निर्वाचन आयोग से मिला और उसने जो बातें कही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि एसआईआर यानी यही विशेष पुनरीक्षण जो हो रहा है, एसआईआर का उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, यानी आपको बताना चाहिए कि आखिर आपको एसआईआर कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि लोगों की नागरिकता तय करना आपका काम नहीं है। तो अगर नागरिकता तय करना आपका काम नहीं है तो यह विशेष पुनरीक्षण आप क्यों कर रहे हैं, यह आपको पहले साफ साफ बताना चाहिए। और ये भी कहा टीडीपी ने कि आपका काम सिर्फ मतदाता सूची में सुधार और समावेशन यानी नए लोगों को शामिल करना इतना ही होना चाहिए। सुधार का मतलब क्या हुआ? सुधार का मतलब बहुत साफ साफ यह है कि आप अगर किसी मकान में जाते हैं, वहां पहले 5 लोग दर्ज हैं, उनमें से किसी एक की मृत्यु हो गई है, उसका नाम आप हटा दीजिए। कोई एक आदमी दूसरी जगह रहने चला गया है, वहां की वोटर लिस्ट में उसका नाम आ गया है, तो यहां से आप नाम हटा दीजिए। और समावेशन यह कि कोई नया बंदा जो पहले 14 साल का था अब 18 साल का हो गया है, तो उसका नाम सूची में जोड़ दीजिए। इतना ही काम चुनाव आयोग का है। नागरिकता किसी की जांच करना, किसी की नागरिकता तय करना, यह तय करना कि कोई भारतीय है कि नहीं है, यह काम गृह मंत्रालय का है। यह काम पूरे साल चलता रहता है। इसका चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग इस आड़ में, यह मतदान सूची को सुधारने के आड़ में कोई दूसरा एजेंडा खेल रहा है, जिसके चलते सारा तमाशा हो रहा है। तो टीडीपी ने भी उसी तरफ इशारा किया कि एसआईआर का उद्देश्य क्या है, क्यों एसआईआर किया जा रहा है, यह क्लियर कीजिए। यह क्लियर होना चाहिए कि आपका काम सिर्फ मतदाता सूची में करेक्शन का है और समावेशन का है। साथ ही यह भी साफ साफ बताना चाहिए आपको कि ये जो सारा कर रहे हैं आप एसआईआर, ये नागरिकता सत्यापन से संबंधित नहीं है। यानी किसी की नागरिकता जांचने का काम आप नहीं कर रहे हैं और किसी भी क्षेत्र में जहां आप ये काम कर रहे हैं, जिस इलाके में, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। साथ में टीडीपी ने कहा कि समावेश की धारणा जो है, यानी देश के अंदर 18 साल के अधिक उम्र का कोई भी भारतीय व्यक्ति वोटर लिस्ट में रहने से छूट ना जाए, ये वाला नियम चलते रहना चाहिए। और जो मतदाता पहले से ही प्रमाणित जो आपकी वोटर लिस्ट है उसके अंदर हैं, उनसे दोबारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं माना जाना चाहिए जब तक उसके लिए कोई स्पेशल रीजन नहीं देते। टीडीपी ने यह भी कहा कि किसी का नाम हटाने के लिए, किसी मतदाता सूची से किसी का नाम हटाने के लिए वैध जांच होनी बहुत जरूरी है। इस प्रतिनिधिमंडल में बड़े नेता थे, लावू कृष्ण देवरालू थे और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वहां के पल्ला श्रीनिवास राव भी उसमें शामिल थे।
उन्होंने कहा कि सबूत देने का काम जो है वो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी का होता है। बहुत सीधा मामला है, इसको समझा जाना चाहिए। आप किसी से सबूत मांग नहीं सकते। कोई वोटर लिस्ट में होने लायक है या नहीं है, इसका सबूत मांगना आपका काम नहीं है। आपका काम है कि सबूत लेकर आइए कि कोई इस लायक नहीं है। समझिए इस बात को। मान लीजिए आपका नाम वोटर लिस्ट में है, आपके यहां ईआरओ आता है और कहता है कि सबूत दो कि तुम वोटर लिस्ट में रहने लायक हो, सबूत दो कि तुम्हारा नाम सही तरीके से वोटर लिस्ट में है। यह जिम्मेदारी आपकी नहीं है, यह सवाल वो पूछ ही नहीं सकता है। उसको इस बात का सबूत लेकर आना होगा कि आपका नाम जो वोटर लिस्ट में है वो गलत तरीके से दर्ज है, और जो वो सबूत लेकर आता है और अगर आपका नाम हटाता है उसको आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अगर कोर्ट ये मानेगा कि जो सबूत उसने दिया है वो सही है तभी आपका नाम कटेगा। अगर कोर्ट उसके सबूत को सही नहीं मांगता है तो फिर उसका नाम नहीं कटेगा। ये बात कांग्रेस ने नहीं कही, ये बात आरजेडी ने नहीं कही, ये बात उस टीडीपी ने कही जिसके बिना मोदी जी की सरकार 2 कदम नहीं चल सकती है। दरअसल टीडीपी हो या उनको समर्थन देने वाली दूसरी पार्टियां हो, वो जानती हैं कि जो लोग समर्थन देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनका हश्र क्या होता है, कैसे वो दोयम दर्जे के बन के रह जाते हैं। महाराष्ट्र में शिंदे को तोड़ा गया, शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, चुनाव में सारा खेल हुआ और उसके बाद शिंदे को किनारे कर दिया गया, बेचारे मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए। अजीत तो शायद पैदा ही हुए हैं उप मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, जीवन में लगता नहीं है कि कभी अजित पवार मुख्यमंत्री भी बन पाएंगे, और ऐसे 50 उदाहरण आप जानते हैं। कभी शिवसेना ने उनको समर्थन दिया था और उसका क्या हाल किया गया आप जानते हैं। तो टीडीपी भी इस बात को समझ रही है कि अगर खुला खेल इनको करने दिया गया तो कल को आंध्र प्रदेश में भी टीडीपी जो है वो दूसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी और ये खेल खेल के वहां अपना मुख्यमंत्री बना देंगे। और टीडीपी जानती है कि अगर ये खेल हुआ तो उसका वजूद खत्म हो जाएगा। इतने दिनों के वनवास के बाद वो सत्ता में आई है, जनता के समर्थन से आई है, तो अगर जनता के समर्थन में ही खेल कर दिया जाए, वोटर लिस्ट में ही खेल कर दिया जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात यह कि टीडीपी के पास मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का अच्छा खासा वोट है, तो अगर उनके नाम किसी तरह से हट गए, विदेशी के नाम पर, बांग्लादेशी के नाम पर, किसी और नाम पर अगर उनके नाम हटा दिए गए तो टीडीपी के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। इसलिए इसके पहले कि यह खेल पूरे देश में हो, जब तक केवल बिहार में चल रहा था तब तक तो शांत थे, लेकिन जो ही पता चला कि यह खेल तो पूरे देश में होने वाला है, टीडीपी वहां पर पहुंच गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या मोदी जी टीडीपी को नाराज करने का जोखिम ले सकते हैं? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर टीडीपी वाकई नाराज हो गई तो मोदी जी के लिए 2 दिन भी सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या जितने लोग समर्थन कर रहे हैं उसमें टीडीपी की ही है, और अगर उसने अपना समर्थन वापस ले लिया तो सरकार किसी भी दिन गिर जाएगी। तो फिर क्या होगा? वैसे भी मोदी जी यू टर्न लेते रहते हैं। कभी कहा था जाति जनगणना नहीं होगी और जाति जनगणना करवाई, ऐसे ही कृषि कानून लेके आए और फिर उनको वापस किया। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकार चुनाव आयोग से कहे भाई थोड़ा अपनी स्पीड को कंट्रोल करो, हमारे अपने पार्टनर नाराज हो रहे हैं और इनको नाराज करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं फिर से एक यू टर्न की तैयारी तो नहीं है? कई बार यह लगता है कि यह सरकार जो है और ये सरकार जिस तरह की संस्थाएं बना रही है वो बिना सोचे समझे कुछ ज्यादा ही निर्णय ले लेते हैं, कुछ ज्यादा ही तेज निकल जाते हैं और उसके बाद जब दिक्कत होती है तो यू टर्न मार देते हैं। सवाल मेरा यही है कि क्या टीडीपी सिर्फ सवाल उठाकर खामोश रह जाएगी और अपने बर्बाद होने का इंतजार करेगी, या टीडीपी इसको गंभीरता से लेगी और सरकार यू टर्न करेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।